अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना कोई मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और ना ही मैं कोई ट्रिक करूंगा, बल्कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वायरस के बारे में बताऊंगा जो आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या, और ये कहाँ से शुरू हुआ, और इसका इलाज क्या है, और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ जो घंटी का बटन यानी कि जिसको बेल का आइकन बोलते हैं उसको जरूर दबा दें। दोस्तों जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये मैं इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी करता हूँ ये मैं बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत करके हासिल करता हूँ। तो दोस्तों आप भी इस वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं इससे अच्छे से अच्छा वर्क करूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस कैसे फैलता है? तो दोस्तों कोरोना वायरस ना तो छूने से फैलता है और ना ही किसी चीज को खाने से फैलता है, बल्कि ये एक सांस की बीमारी है, यानी कि ये सांस लेने से फैलता है। तो दोस्तों अगर फर्ज करें आप में से किसी आदमी को कोरोना वायरस है, अल्लाह ना करे आप में से किसी को हो, लेकिन फर्ज करें अगर आप में से किसी को कोरोना वायरस है तो आप उसके करीब बैठे हुए हैं, तो दोस्तों जब वो खांसेगा या जब वो सांस लेकर मुंह से सांस बाहर निकालेगा तो उसके अंदर कोरोना वायरस के पार्टिकल्स होंगे जो आपको भी लग सकते हैं, और ये जो बीमारी है ये सांस के जरिए बहुत ज्यादा फैल रही है। तो दोस्तों दुआ करें कि ये जो बीमारी है कोरोना वायरस आपको ना लगे, और इसकी सबसे बड़ी एहतियात ये है कि आप मुंह पे मास्क पहने। तो दोस्तों मास्क पहने और अपने हाथ को धोकर कोई काम करें, यानी कि अगर आप खाना खाना चाह रहे हैं तो अपने हाथ को धोएं। वैसे तो ये बीमारी हाथों से नहीं लग सकती, ये सांस के जरिए लगती है। और आप किसी ऐसे आदमी के करीब बिल्कुल भी मत बैठे जिस पर आपको शक हो कि इसको कोरोना वायरस है, और ना ही कि किसी ऐसे आदमी के करीब बैठे जिसको खांसी लगी हो। तो दोस्तों ये सांस के जरिए ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि किसी आदमी को कोरोना वायरस है ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको आप में से किसी को 14 दिन तक लगातार खांसी आ रही है या लगातार बुखार और जुकाम आ रहा है 14 दिन तक, तो समझ लीजिएगा आपको कोरोना वायरस हो गया, और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से रुजू करिए। अभी आप स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। दोस्तों कोरोना वायरस पाकिस्तान में कैसे आया और ये कैसे फैला? दोस्तों सबसे पहला जो कोरोना वायरस के केस आया था वो 26 फरवरी 2020 को कराची के अंदर एक शख्स को आया था, और इसकी तस्दीक सबसे पहले हुई थी कि इसको कोरोना वायरस है। तो दोस्तों उसके बाद ये जब ईरान से और चाइना से लोग जो पाकिस्तान आ रहे थे उनके अंदर भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। तो दोस्तों अभी तक पाकिस्तान के अंदर 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। और अभी हाल ही में एक बहुत अफसोसनाक खबर आई है कि कोरोना वायरस से एक पाकिस्तान का जो फर्द है जो कि कराची से ताल्लुक रखता है वो जान बाक हो गया है। तो दोस्तों दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको इस खतरनाक मरज यानी कि कोरोना वायरस से बचाए, और इसके लिए जो मैंने आपको एहतियातें बताई जल्दी से उन एहतियातों पर अमल करें दोस्तों, ताकि आप भी कोरोना वायरस से बच सकें। और अल्लाह से ज्यादा दुआ करें, और मैं भी दुआ करूंगा कि आपको और मुझे हमेशा सही सलामत रखे। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर किसी नए एक्सपेरिमेंट या नई ट्रिक के साथ, और तब तक के लिए दोस्तों मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।